Assalamualaikum dear students, it's me Akib Raza, your mathematics teacher. So class, now we start question number 5. Interesting. हमें कहा गया use synthetic division. Synthetic division use करनी, okay? To find quotient and remainder. Long division में भी तो quotient remainder find करते थे, लेकिन इधर है आसान. कैसे? Synthetic division हम previous question में बिल्कुल सीख चुके हैं, फिर सीखेंगे, कोई इशू नहीं है. Synthetic division के लिए एक बात याद रखनी है, rule, डिग्री कंटिन्यूस हो, पावर 4 3 2 1, ये नहीं है, 4 के बाद 2 नहीं आएंगे, जंप नहीं करेंगे, नो चांस. ओके, सो कंटिन्यूस हो, एक ऑर्डर में डिक्रीज हो रही हो. ओके, लेट्स सी पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हैं. पावर 4 है, 4 के बाद मसला 2, ये तो बिग मिस्टेक. अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, क्वेश्चन आपको इग्नोर करेगा, कभी आपका सही आंसर नहीं लाएगा. सो दैट्स व्हाई ऑर्डर आपने मेंटेन रखना है, आंसर खुद ही सही हो जाएगा. खुद ही से मुराद कोई मसला नहीं होगा. लेट्स सी, पावर 4 है, 4 के बाद जो नहीं होगा हम 0 लगा देंगे. पावर 3 के बाद 2 वाला है -10x के -2x + 4. अब बेटा सिंथेटिक डिवीजन में इन्वॉल्वमेंट कोएफिशिएंट्स की है, ये नंबर्स की है, वेरिएबल नहीं लिखते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कोएफिशिएंट जिसका नहीं होता तो 1, ठीक है, तो ये 1 लिख रहे हैं हम, ये लिख दिया 1 के बाद 0, थोड़ा सा डिस्टेंस, फिर -10 -2 और ये कांस्टेंट. किस पे डिवाइड करना है, वो कह रहे हैं डिवाइडेड बाय, यहाँ x की वैल्यू निकालते होते हैं, यानी ये +3 है तो -3 हो जाएगा ना. इसको फॉर एग्जांपल रफ पे पुट करते हैं, x + 3 = 0, सो +3 इधर आएगा -2, डायरेक्टली हम फाइंड कर ले करेंगे. ये नंबर का साइन चेंज कर दे करेंगे, +3 है तो -3, इट्स मीन -3 पे डिवाइड करना है. जिस पे डिवाइड करना बाय फर्स्ट नंबर, वैसे ही कैसे, वैसे 1 नीचे आ जाएगा, हमेशा ये साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा. 3 1s are 3 but -3 + 0 -3, फिर साइड वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस 3 3s are 9 -10 + 9 -1 minus plus 3 1s are 3. Again dear students, ये 3 और -2, 3 -2 1, फिर 3 1s are 3 but माइनस, लास्ट होता है रिमाइंडर. क्या होता है रिमाइंडर? 4 - 3 1, रिमाइंडर आ गया 1. उसने पूछा हुआ कोएफिशिएंट भी, कोएफिशिएंट लिखने का या डिफरेंस इक्वेशन बनाने का सेम प्रोसेस है. कोएफिशिएंट लिखते हैं हम, उसके लिए Q स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट, x में है तो x लिख देते हैं, फर्स्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. मैंने आपको ऑर्डर बताया हुआ है, क्या बॉक्स बना लेने, जितने टाइम डिवाइड करेंगे उतनी डिग्री कम. 1 टाइम डिवीजन हुई ना तो 1 डिग्री कम, 4 थी तो 3 रह जाएगी, इधर लिखेंगे पावर 3. फिर बॉक्स हमें ये बॉक्स फिल अप करने हैं कोएफिशिएंट से. 2 के बाद पावर क्या होती है 1 के बाद खाली कांस्टेंट. अब आपने लेफ्ट साइड से लिखना शुरू कर देना. लेट्स लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर देते हैं. इधर 1, इधर आएगा 1, फिर -3, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1. ये कोएफिशिएंट हम लिखने जा रहे हैं, अब इसको खत्म कर देते हैं. कोएफिशिएंट हमारे पास क्या आ चुका है, उधर क्वेश्चन में कहा हुआ है कोएफिशिएंट और रिमाइंडर. तो ये क्वेश्चन है x³ कैसे, x³ 1s are x³, तो 1 इग्नोर कर देते हैं, x³ -3x² प्लस माइनस x 1 से x है +1. रिमाइंडर क्या है, ये तो क्वेश्चन था. सो रिमाइंडर इज, क्या है रिमाइंडर, उसने कहा था रिमाइंडर भी और क्वेश्चन भी. रिमाइंडर लास्ट में जो बचा है वो है 1. सो हमने क्वेश्चन भी फाइंड कर लिया और रिमाइंडर भी. इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है. क्या डिमांड है क्वेश्चन नंबर 6 की? वो कह रहे हैं इफ x + 1 and x - 2 are the factors of polynomial using synthetic division, find the values of p and q. x + 1 और x - 2 हमें दिए गए हैं फैक्टर. ओके, सो क्वेश्चन लिखते हैं. सो क्लास आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.
और क्वेश्चन नंबर 6 इंटरेस्टिंग भी है। हमें कहा जा रहा है x plus 1 और x minus 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जब फैक्टर होते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्यों 0 नहीं आएगा? क्योंकि हमें यूजिंग करनी है सिंथेटिक डिवीजन और फाइंड करनी है वैल्यू p और q। इसका मतलब फिर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। जब नहीं आएगा हम खुद से 0 एक पर रखेंगे। सबसे पहली बात, सिंथेटिक डिवीजन को आगाज करने के लिए आपको दो लाइनें लगानी पड़ती है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली और दूसरी बार दोबारा लिखते हैं इसको, लेकिन इधर जब लिखते हैं कोएफिशिएंट्स, पावर 3 का कोएफिशिएंट 1 माइनस p q और 2। अब डिवाइड किस पे करना है? x प्लस 1 है तो x की वैल्यू निकालें, प्लस 1 माइनस, यानी आप सिंपल उसका साइन चेंज करते हैं। एक हमने -1 पे डिवाइड करना, ये -2 है तो +2, x की दूसरी वैल्यू आ गई 2, यानी 1 और 2 पे डिवाइड करना। फर्स्ट नंबर गिफ्ट पैक होता है, फर्स्ट नंबर एज है, ओके। और अब जिस पे डिवाइड करना है ना, हमारे पास -1, उसको पहले लिख देते हैं इधर लेफ्ट साइड पे। अब नीचे वाला नंबर साइड वाले से मल्टीप्लाई होता है, -1 ये हो जाएगा -p -1। अब नेगेटिव ये ना इससे मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस p माइनस माइनस प्लस 1 1 से 1 प्लस 1 ऐड करते हैं तो p प्लस q प्लस 1। फिर ये नीचे वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस p माइनस q और माइनस 1। अब ये होती है लास्ट वैल्यू रिमाइंडर, ठीक है। सो ये आ जाएगा माइनस p माइनस q 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया फर्स्ट का r1। अब सेम फिर हम डिवाइड करते हैं दूसरे वाले फैक्टर पे, उसके लिए फिर दोबारा यही लिखनी पड़ेगी पॉलीनोमियल्स के कोएफिशिएंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, इधर बाय लिख देते हैं 2, ओके, 2 लिखते हैं, 2 पे डिवाइड करना, इनसाइड यही कोएफिशिएंट, या जैसे देख ले फिर 1 फिर माइनस p q 2, ओके। फर्स्ट नंबर एज इट, और ये 1 आ गया, 2 1 से 2 माइनस p प्लस 2 ये एज इट, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2p प्लस 2 2 से 4। अब माइनस 2p प्लस q प्लस 4 एज इट, ये ऐड नहीं हो सकते, ये ऑर्डर में लिख दिए, ये प्लस 4। अब ये नेक्स्ट मल्टीप्लाई होंगे 2 से, फिर माइनस 2 2 से 4p प्लस 2 मल्टीप्लाई q 2q प्लस ये हो गया 4 और ये 4 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 2 से 8। लास्ट वाली वैल्यू होती है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर लिखते हैं, डियर स्टूडेंट्स, -4p प्लस 2q 8 प्लस 2 10, ये सेकेंड रिमाइंडर है r2। अब बेटा हमें रिमाइंडर तो 0 नहीं मिले, मैंने स्टार्ट में कहा था इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है p और q की। सो लिखते हैं सिंस r1 भी 0 है, इक्वल होगा, क्योंकि ये फैक्टर है, जब फैक्टर होते हैं रिमाइंडर 0 होता है, और r2 भी 0 के इक्वल है। यहां वैल्यू रिप्लेस करते हैं r1 और r2। r1 है माइनस p माइनस q प्लस 1 और r2 है ये सेकेंड रिमाइंडर -4p प्लस 2q प्लस 10 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें इसको। अब कोएफिशिएंट बैलेंस कर लें। कोएफिशिएंट किसके इजी रहेंगे? अगर p के करने हैं तो सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, मुझे q के कर लेने चाहिए। क्यों? 2q है प्लस का इधर माइनस का, तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, q के कोएफिशिएंट बैलेंस हो जाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूंगा, क्योंकि साइन ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव। अगर p के करने वो भी कोई इश्यू नहीं है, आप इसको वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड कर देंगे इसमें। तो मैं q के मल्टीप्लाई कर रहा हूं कोएफिशिएंट्स, लिखता हूं मल्टीप्लाइंग, इसको पहले नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 2 जी, क्या लिखूं? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 then adding in 2। पहले ना मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, -2p minus 2q plus 2 1 2 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। अब ऐड करना है 2 में, तो पहले लिखते हैं या बाद में, कोई इशू नहीं ऐड में। सो अब मैं 2 इक्वेशन लिखता हूँ,
वो मेरे पास -4p प्लस 2q प्लस 10 इक्वल टू 0। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, ये डिफरेंट साइन कैंसिल, -6 टाइम p और ये हो गया हमारे पास 12 -6p माइनस प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव से p इक्वल टू 12/6। p मेरे पास क्या आ गया जी, p आ चुका है हमारे पास 6 2 12 2। p की वैल्यू कहाँ पुट करें, 1 में या 2 में? 1 इजी रहेगी, पुट इन 1, पुट इन 1, सो 1 बिकम एज 1 हमारे पास क्या होने जा रही है, माइनस p की वैल्यू 2 माइनस q प्लस 1 इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, -2 प्लस 1 -1, ये -1 उधर आके +1, ठीक है। सो q हमारे पास हो गया -1, ये वैल्यूज आ गई p और q की। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट।